नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोलो के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2 जिसमें हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको क्या कहेंगे? हम बहुलक वर्ग कहेंगे। अब बहुलक का सूत्र लिखते हैं। बहुलक का सूत्र L धन F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। अब ये क्या है, ये हम अलग अलग करके लिखते हैं। जहाँ L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, फिर H क्या है? H है वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर F0 क्या है? बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। फिर F2 क्या है? बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे क्या याद करने के लिए? बहुलक। और बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या याद करना पड़ेगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे याद करेंगे? ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग। फिर ये सारे मान हम बहुलक वर्ग के अनुसार निकालेंगे। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। फिर F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो ये और क्लियर होता जाए। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पर लिखा है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। जिसे 5 से 15 वर्ष की आयु वाले कितने रोगी भर्ती हुए? 6। 15 से 25 वर्ष की आयु वाले कितने रोगी भर्ती हुए? 11। इसी प्रकार और आगे आंकड़े दिए हैं। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है? बहुलक और माध्य। तो माध्य ज्ञात करना हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है, उसी प्रकार इसमें भी करना है। हम इस लेक्चर में केवल बहुलक याद करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं हल।
हम इन आंकड़ों के अनुसार एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल और यहाँ पर लिखेंगे बारंबार। बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं। अब वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 65 तक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर है 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर है 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है। फिर बारंबारता पहले 6, फिर 11, फिर 21, फिर 23, फिर 14 और फिर है 5। ठीक है, ये आंकड़े हमें दिए, हमने इनको इस सारणी में लिख लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं, देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? तो यहाँ पर हमें दिख रही है 23। तो सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि सर्वाधिक या सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना होगा? 35 से 45। बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। ठीक है। अब हम बहुलक कौन से सूत्र से याद करेंगे? तो हम यहाँ लिख देते हैं बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है, ये सूत्र का हम उपयोग करेंगे। अब इन सब मानों का हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले L क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कितनी है? ये 35। तो L का मान कितना आया? 35। ठीक है। फिर H क्या होता है? बहुलक वर्ग की माप। अब बहुलक वर्ग की माप मतलब इन दोनों का अंतर। तो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। तो बहुलक वर्ग की माप कितनी आ गई? 10। फिर F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है? 23। तो ये क्या हो जाएगा? F1। और F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये 21 क्या हो गया? F0। और F1 कितना हो गया? 23। और F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब ये कितना हो जाएगा? F2। ठीक है। तो यहाँ F1 कितना है? 23। F0 कितना है? 21। और F2 कितना हो गया? 14। ये सारे मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। बहुलक बराबर L कितना? L है 35, यहाँ लिख देते हैं 35। फिर F1 कितना है? 23। तो यहाँ लिख देंगे 23। फिर F0 कितना है? 21। तो यहाँ लिख देंगे 21 बटे में 2 F1 कितना? 23। तो गुणित 23 ऋण F0 कितना है? 21। तो यहाँ आ जाएगा 21 ऋण F2 कितना है? 14। तो यहाँ आ जाएगा 14 और गुणित H कितना है? 10। तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, ये हमने सारे मान इसमें सूत्र में रख दिए। अब बराबर ये कितना? 35 धन ये कितना? 23 में से 21 घटाएंगे तो 2। फिर 23 दूना 46 ऋण, इन दोनों को जोड़। तो 21 और 14 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 1 3 गुणित H कितना है? 10। ठीक है।
अब 35 धन ये 2 और बटे में कितना 46 में से 35 घटा देंगे तो कितना आएगा 6 में से 5 तो 1, 4 में से 3 तो 1 गुणित 10। अब कितना हो जाएगा 35 धन 10 दूनी 20 बटे में 11। ठीक है, अब 11 से इसको काट देंगे कितना आएगा 35 धन 11 एकम 11 बचे कितने 9। तो हमने 10 मिला के उसको 90 मान लिया। अब 11 का पढ़ा इतनी बार बोलोगे 90 से आगे नहीं जाए तो 11 8 88। अब बचे कितने 2 तो 10 मिनट लगा दिया तो 20 हो गया। फिर 11 एकम 11 फिर कितना 9 बचा तो फिर 90 फिर 11 का पढ़ा बोलेंगे तो 11 8 88। ठीक है, अभी 8 को हटाएंगे तो ये 1 की जगह कितना हो जाएगा 2। तो बहुलक कितना आ जाएगा बहुलक बराबर 35 धन 1.82 1.82 ये इसमें जोड़ देंगे 35 और 1.82 को जोड़ देंगे तो 35 और 1 36.82। तो बहुलक कितना आया 36.82। तो ये पहला प्रश्न हमने हल कर दिया। इसमें बहुलक कितना है 36.82 और माध्य हमने जिस प्रकार पिछले लेक्चर में हल किया था वैसे ही हल करके हम इसका माध्य निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। यहाँ पर दिया हमें आंकड़ों में जीवन काल घंटों में और यहाँ बारंबारता। ऐसे बिजली उपकरण जो 0 से 20 घंटे चलते हैं ऐसे कितने उपकरण है 10। और इसी प्रकार आगे हमें आंकड़े दिए, हमें क्या करना है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, मतलब बहुलक ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ क्या आएगा वर्ग अंतराल और यहाँ क्या आएगा बारंबारता। f। अब वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है वो लिख लेते हैं। 0 से 20 फिर 20 से 40 फिर 40 से 60 फिर 60 से 80 फिर 80 से 100 और फिर 100 से 120। बारंबारता कितनी दे रखी है 10 फिर 35 52 फिर 61 फिर 38 और फिर 29। तो हमने इन आंकड़ों को एक सारणी के रूप में लिख लिया। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी दिख रही है तो सबसे अधिक बारंबारता हमें 61 दिख रही है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 60 से 80। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा 60 से 80 होगा। ठीक है, अब हमें सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा लगाएंगे हम बहुलक बराबर L धन F1 ऋण F0 और बटे में 2 F1 ऋण F0 ऋण F2 और गुणित H। ठीक है, अब सारे मान हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ L कितना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। फिर H कितना है बहुलक वर्ग अंतराल की माप, तो वर्ग अंतराल की माप कितनी हो रही है 20 में से 0 घटाएंगे तो 20, 40 में से 20 घटाएंगे तो 20, तो H का मान कितना है वर्ग अंतराल की माप कितनी आई 20। फिर
F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? ये F1, ये F0 और ये F2। इसके हिसाब से हम लिख देंगे मान। तो F1 कितना है? 61। F0 कितना है? 52। और F2 कितना आया? F2 है 38। अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो बहुलक बराबर L कितना है? 60। तो यहाँ कितना आएगा? 60 धन F1 कितना है? 61। तो यहाँ कितना? 61 ऋण F0 कितना है? 52। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 52 बटे में 2 गुणित F1 कितना है? 61। तो यहाँ लिखेंगे 61 ऋण F0 कितना? 52 और ऋण F2 कितना आया? 38। तो यहाँ लिखेंगे 38 और गुणित H कितना है? 20। ठीक है, सारे मान हमने सूत्र में रख दिए। अब इनको हल करते हैं। तो यहाँ कितना? 60 धन 61 में से 52 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ आ गया 9 और 2 का गुणा करते हैं 61 में। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। इन दोनों को जोड़ दें। 8 और 2 10 की 0 अंक सिलाई 1, 5 और 3 8 और 1 9 गुणित H कितना? 20। अब ये 60 धन 9, इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा? 2 में से 0 तो 2, फिर 12 में से 9 तो 3 गुणित ये 20। इसको हम 2 से 4 से काट देते हैं। 4 8 32 और 4 पंजे 20। अब कितना हो जाएगा? ये 60 धन 9 पंजे 45 बटे 8 से इसको काट देते हैं। 8 एकम 8 8 पंजे 40 बचे कितने? 5। तो ये दशमलव लगा के 50 हो गया। 8 छंग 48 बचे कितने? 2। तो दशमलव हमने लगा दिया तो 20 हो गया। फिर 8 दूनी 16 बचे कितने? 4। तो दशमलव हमने लगा दिया 40 हो गया। तो 8 पंजे 40। अब 60 और इसको जोड़ देंगे तो 60 और 5 65। 65.625 और ये 5 हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हम कितना लिख सकते हैं? 65.63। तो ये हमारा बहुलक आया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है? बहुलक। हमें आंकड़े कैसे दिए हैं? व्यय रुपए में और परिवारों की संख्या। मतलब ऐसे परिवार कितने जिनका व्यय कितना है? 1000 से 1500 रुपये। ऐसे कितने? 24। ऐसे परिवार जिनका मासिक व्यय कितना है? 1500 से 2000। ऐसे कितने परिवार है? 40। और इसी प्रकार और आंकड़े हमें दिए हैं। हमें क्या याद करना है? बहुलक। यहाँ से हम लिखते हैं हल। ये आंकड़े हमें दिए हैं, अब इनसे हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी दिख रही है हमें? सबसे अधिक बारंबारता हमें दिख रही है 40। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 1500 से 2000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? F1, ये F0 और ये F2। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 1500 से 2000। 1500 से 2000 होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सूत्र लिखेंगे, उसके अनुसार हम मान रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 और बटे में 2 F1 माइनस F0 ऋण F2 और गुणा में H। इस सूत्र को कैसे याद करेंगे? ये F1 माइनस F0 मतलब 10 और बटे में 102। 10 102 और यहाँ गुणा में कितना आएगा? 2। इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं।
फिर मान रख देते हैं एल की क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 1500। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 1500 धन F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी, 40। तो यहाँ कितना आएगा, 40 ऋण F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता मतलब 24। 2 F1 कितना, 40। तो यहाँ आ जाएगा 40 ऋण F0 मतलब 24। और F2 कितना है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता मतलब 33 और गुणित H कितना है, यहाँ पर देखो अंतर कितना है, 2000 में से 1500 घटाएंगे तो 500। तो यहाँ कितना आएगा, H का मान 500। हल कर लेते हैं इसको। तो 1500 धन 40 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। 40 दूनी 80 ऋण इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 2 और 3 5 गुणित 500 1500 ऐसा कैसा धन ये 16, इसमें से इसको घटा देते हैं, 80 में से 57 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ हो गए 7, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 गुणित 500। अब इसको हल कर लेते हैं, 1500 धन 16 पंजे 80 और 2 जीरो आ जाएगी तो 8000 बटे में 23। तो 8000 में 23 से भाग दे देते हैं, ये 1500 इसको हल करेंगे भाग देंगे तो आएगा 347.82। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना उत्तर आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं बहुलक बराबर 7, या 0.82 तो ऐसा ही रहेगा और 7 4 3 और 5 8 और 1 तो 1847.8 किस में आएगा, ये रुपए। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या दिया हमें, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ दिया है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। ऐसे शिक्षक जिसके पास 15 से 20 विद्यार्थी, ऐसे कितने राज्य हैं, 3। 20 से 25 विद्यार्थी प्रति शिक्षक के पास है, ऐसे कितने राज्य हैं, 8। और इसी प्रकार के हमें आंकड़े दिए हैं, हमें इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। देखिए जो हमें आंकड़े दिए थे हमने उनसे एक सारणी बना ली, अब हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं हम सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, ये यहाँ पर 10। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 30 से 35। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 10 है, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 35 होगा। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया, कौन सा, 30 से 35। क्यों, क्योंकि ये सबसे अधिक बारंबारता कितनी थी, 10। अब यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, तो यहाँ L कितना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तो 30, H कितना है, वर्ग अंतराल की माप, तो 20 में से 15 घटाओ तो कितने आएंगे, 5। तो H कितना आ गया, 5। फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 10। फिर F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो कितना आया, 9। और F2 बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो कितनी है, 3। ठीक है, अब सूत्र लिख देते हैं, बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 और फिर माइनस में F2 और गुणा में H मान रख देते हैं इसमें। L कितना है, 30। फिर
F1 कितना 10 ऋण F0 9, ये 2 गुणित F1 कितना 10 ऋण 9 ऋण F2 कितना 3 और H कितना है 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 30 धन 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, ये कितना हो गया 10 दूनी 20 ऋण 9 और 3 12 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 30 धन 5 एकम 5 बटे 20 में से 12 घटाएंगे तो 8, 8 से 5 को भाग दे देते हैं तो कितना आएगा 30 धन, तो ये बहुलक आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना है। ये आंकड़े हमें दिए हैं, बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या। 3000 से 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या कितनी है 4, 4000 से 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या कितनी है 18। इसी प्रकार और आंकड़े हमें दिए हैं, हमें इन आंकड़ों से क्या याद करना है बहुलक। ठीक है, तो हम बहुलक ज्ञात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 का हल, जो आंकड़े हमें दिए थे उसके अनुसार हमने ये सारणी बना ली है। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ पर है, ये 18। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 4000 से 5000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 18 है, इसलिए बहुलक वर्ग 4000 से 5000 होगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बारंबारता 18, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया 4000 से 5000। अब हम मान निकाल लेते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी आ गई 4000, फिर h का मान वर्ग अंतराल की माप, तो 4000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना आएगा 1000। तो यहाँ पर h का मान कितना आ जाएगा 1000। फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता तो कितनी है 18। फिर F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता तो कितनी आ गई 4, और F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो कितनी आ गई 9। अब हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 और माइनस में F2 और गुणा में H। मान रख देते हैं। L का मान कितना है यहाँ 4000 धन F1 कितना 18 ऋण F0 कितना 4, फिर 2 F1 18 ऋण 4 ऋण F2 कितना है 9 गुणित H कितना है 1000। तो हमने सारे मान सूत्र में रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 4000 धन 18 में से 4 जाएंगे तो 14, फिर 18 दूनी 36 ऋण 9 और 4 13 गुणित 1000। तो 4000 धन ये कितना होगा 14000 बटे में 36 में से 13 घटाओ तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 4000 इसको हल करेंगे तो आएगा 608.70, 608.70। ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 4608.70। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5 का हल हो गया। बहुलक कितना आया 4608.70।